हर लड़की जब ससुराल जाती है तो उसका एक ही ख्वाब होता है कि ससुराल में उसकी इज़्ज़त हो, सब लोग उससे प्यार करें। उसके लिए उसे अनोखे अनोखे जतन करने पड़ते हैं, बहुत सारे काम ऐसे करने पड़ते हैं जो वो नहीं चाहती, लेकिन ना चाहते हुए भी सिर्फ़ अपनी इज़्ज़त बनवाने के लिए वो करती हैं। लेकिन उनका ज़मीर नहीं चाह रहा होता कि वो ये सब काम करें, या बॉडी में इतनी इम्यूनिटी नहीं होती। तो आज के व्लॉग में हम इस टॉपिक पर बात करेंगे और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने अपनी लाइफ के कुछ साल अपने ससुराल में जॉइंट फैमिली सिस्टम में किस तरह से मुश्किलात को किस तरह से फेस किया, लोगों के रवैयों को किस तरह से मैंने फेस किया, और सबसे बढ़कर जो गलतियां मैंने की हैं वो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी। घर को सजाने के लिए मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत सा पीआर पैकेज आया हुआ है, उसकी भी हम अनबॉक्सिंग करेंगे। वीडियो का स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग जी मैं रात से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम लोग बाहर किसी काम से गए हुए थे, तो ये शालामार बाग के बिल्कुल नीचे जो है वो रेड़ियाँ लगी होती हैं जिन पे फ्रूट्स होते हैं। तो जब मैंने आम देखे तो मैंने तो भाई दिल मचलने लग पड़ा, क्योंकि मुझे मैंगोज़ बहुत पसंद है और आई थिंक सब लेडीज़ को ही मैंगोज़ पसंद होंगे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे तो मैंगोज़ लेकर दें आप। तो उन्होंने कहा अच्छा जी बेगम ज़रूर ले लेते हैं। और फिर साथ हम लोगों ने वाटरमेलन लिया और कुछ ग्रॉसरी की चीज़ें करनी थी वो ली, और फिर हम लोग आ गए। तो यहाँ पे जो है ये शरबत वाला भी था, और मैं ये सोच रही थी कि 20 रुपये में ये क्या शरबत देते होंगे। और ये है जी शालामार बाग लाहौर। रात के टाइम के मनाजिर आप लोग देख लें, हमारा अक्सर गुजरना होता है तो इसलिए मैं अक्सर व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ कि ये देखें जी काफ़ी सारी जो है यहाँ पर रेड़ियाँ लगी होती हैं, और रेड़ियों पर डिफरेंट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मुनासिब प्राइस में आपको मिल जाते हैं अगर आप अपने बाज़ार की निस्बत यहाँ से ले लें। तो इसलिए हम लोगों का जब भी बाहर जाना होता है तो हमारी यही कोशिश होती है कि या तो हम शालीमार की जो है बाउंड्री वॉल से ही सब चीज़ें ख़रीद लें, या फिर हम लोग गैरेज शॉप से जाकर सामान ले आएँ। वहाँ से 5-5, 10-10 रुपये का भी अगर फ़र्क पड़ता है चीज़ों में, तो ज़्यादा सारी ग्रॉसरी करनी होती है तो बहुत सारा फ़र्क पड़ जाता है। इस तरह से ये होता है कि आप लोग भी अपने एरिया में देखा करें, या अपने हस्बैंड्स लोगों को पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ सस्ती मिलती है, तो उन्हीं जगहों से आप लोग चीज़ें फिर मंगवा लिया करें। तो अच्छा जी, उसके बाद हम लोग घर आए हैं। तो ये कबाब जो थे मैं बना रही थी यहाँ पर, और थोड़ा सा चिकन रखा हुआ था। मेरी सिस्टर आई हुई थी तो मैंने कहा चलो बच्चों को अभी चखने के लिए जो है ना वो मैं थोड़े से कबाब जो है ना वो बना देती हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने उनके लिए जो है कबाब बनाए थे और बहुत यमी बने थे। बिल्कुल 5 मिनट के अंदर मैंने ये जो कबाब थे ना ये बना लिए थे, और ये बहुत मज़े के बने थे। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर किसी व्लॉग में शेयर करूँगी। अब आप लोगों को तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि देखें आप लोग कैसा लग रहा है। अब आते हैं अपने टॉपिक ऑफ द डे कि हम ससुराल में अपनी बाउंड्रीज़ कैसे कायम कर सकते हैं, ससुराल में रिश्तों को किस तरह से निभा सकते हैं। दुनिया में ना हर तरह की लड़कियां पाई जाती हैं, हर तरह की माएँ पाई जाती हैं जो अपनी बेटियों को डिफरेंट एंगल से समझाती हैं। अगर मैं आप लोगों को अपनी बात करूं कि मेरी माँ ने हमेशा मुझे एक ही बात सिखाई थी कि बेटा काम से लोगों का दिल जीता जाता है। ये बात किसी हद तक ठीक भी है, लेकिन मैं इन चीज़ों को भी नहीं मानती। मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि जब भी बेटी ससुराल जाए उसको कुछ ना कुछ आए या ना आए, उसको खाना बनाना, बहुत अच्छा खाना बनाना ज़रूर आना चाहिए। लोगों का इज़्ज़त और एहतराम किस तरह से करना है, किस रिश्ते को किस जगह पर रखना है, देवरानी जिठानियों के साथ कैसा सलूक रखना है, नंदों के साथ कैसा सलूक रखना है, सब चीज़ें लड़कियों को मैं कहती हूँ माँओं को चाहिए कि वो उनको ज़रूर सिखाएं। क्योंकि मैं एक बात बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, और मेरी ज़िंदगी का बहुत एक्सपीरियंस है कि जब आप इज़्ज़त करेंगे तो आप इज़्ज़त करवाएंगे। अगर आप इज़्ज़त नहीं करेंगे तो बदले में आपको इज़्ज़त नहीं मिलेगी। लेकिन अभी इसका मतलब ये नहीं है कि आप इज़्ज़त करवाने के चक्कर में आप अपना आप बिल्कुल मिटा दें, पूरा दिन काम में लगी रहे। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि आप लोग ससुराल जाएँ और आप लोग कहेंगे जी हमने तो काम ही नहीं करना, हमने तो बस अपना कमरा बंद करना है और एक जगह पर बैठे रहना है, इससे इज़्ज़त नहीं होगी। एक बात तो सच है, 100% सच है। आप जितना भी काम कर लें, आपकी इज़्ज़त आपके काम से नहीं होती। आप लोगों को ये लगता है, अक्सर लोगों को ये लगता है, मुझे भी यही लगता था, मेरी मम्मा भी मुझे हमेशा यही कहती थी बेटा खुद लड़कियों की जो इज़्ज़त ससुराल में होती है वो काम से होती है। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि जब मेरी शादी हुई तो मेरी मदर इन लॉ जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार थी। आते साथ मेरे सर पर बहुत ज़िम्मेदारी पड़ गई। और मैं एक और बात भी आपको बताती चलूँ कि ज़िम्मेदारी भी सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो ज़िम्मेदारी उठाते हैं, या फिर आपके हस्बैंड्स इतने कैपेबल होते हैं कि वो आप चाहते हैं कि जी आप अपने ससुराल की ज़िम्मेदारियां उठाएं, तो ही आप ससुराल की ज़िम्मेदारी उठा लेते हैं। लेकिन बहुत सारी गर्ल्स हैं वो नहीं उठाती। इज़्ज़त और एहतराम क्या होता है उन लोगों को नहीं पता होता।
या आपने अपनी बाउंड्रीज़ किस तरह से सेट करनी है। आप बहुत सारी लड़कियों को इस चीज़ का नहीं पता। देखें, काम के टाइम पे आप काम करें। खाने बनाने का मैंने आप लोगों को इसलिए कहा है कि जब आप काम ससुराल जाते हैं, काम करते हैं या खाना बनाते हैं, तो अगर आपका खाना अच्छा बना हुआ होगा तो सब आपकी तारीफ़ करेंगे, वाह वाह करेंगे। लेकिन खाली इसका मतलब ये नहीं है कि अब बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा है, अपने रिलेटिव्स में भी देखा है कि खाना बेशक वो अच्छा बना लेती हैं, लेकिन उनको किसी की से बात करने की तमीज़ नहीं है, कुछ किसी को इज़्ज़त देने की तमीज़ नहीं है। तो क्या होता है, बेशक आपको खाना बनाना अच्छा आता है, आपको इज़्ज़त एहतराम नहीं आता, तो लोग आपकी इज़्ज़त नहीं करते। अपनी इज़्ज़त करवाने के लिए आपको उनकी इज़्ज़त करनी पड़ती है। इज़्ज़त एक ऐसी चीज़ है, आप आज इज़्ज़त दोगे, कल आप इज़्ज़त ले लोगे, लेकिन अगर आप इज़्ज़त नहीं दोगे तो बदले में आपको इज़्ज़त नहीं मिलेगी। और ससुराल में अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करना बहुत ज़रूरी है। ससुराल में बाउंड्रीज़ आप कैसे सेट कर सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपने हर रिश्ते को लिमिट पे रखना है, हर रिश्ते को। अब मैं आप लोगों को अपना सीन बताऊं कि जब मेरी शादी हुई है तो मैं 18 to 19 के बीच थी, और मुझे अम्मा ने जो चीज़ें बताई हुई थी कि भी ससुराल में कैसे रहना है, क्या करना है, मैंने उन चीज़ों को बड़ा फॉलो किया हुआ। तो सुबह से लेकर मैं शाम तक जो है वो ससुराल में काम में लगी रहती थी। कोई आ रहा है, क्योंकि उस टाइम पर मेरी मदर इन लॉ बीमार थी और हमारे घर में आने जाने वाले जो ना वो बहुत होते थे। किसी के लिए चाय बनाओ, किसी के लिए शरबत लेकर आओ। और माशाल्लाह से हमारे घर का ये रूल है कि कोई भी आया ना, वो बेशक रोज़ भी आने वाले बंदे हैं ना, तो उनको हम लोगों ने कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देना। और अल्लाह ताला ने रिस्क में भी बरकत हम लोगों के बहुत ज़्यादा दी हुई है, अभी तक भी, मेरा और मेरे हस्बैंड का भी। और हमारे घर का ये रूल है कि हमारे घर कोई आ गया है ना, हम लोगों ने उसको खाली नहीं भेजना, उसके लिए कुछ ना कुछ करके हम लोगों ने ज़रूर करना है, चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। तो कहने का मतलब ये है कि उस टाइम पे मैं इतना ज़्यादा बिज़ी होती थी कि आप यकीन करें कि मुझे ख़ुद को नई नई शादी हुई होती है तो हर शोहर को भी चाहिए होता है, चाह रहा होता है कि भी आपकी जो बेगम है वो सजी सवरी हो। लेकिन क्योंकि मदर इन लॉ मेरी बीमार थी, घर में आने जाने वालों का रश था, मुझे टाइम ही नहीं मिलता था कामों में। मुझे लगता था कि शायद मेरी इज़्ज़त कामों से होगी। और बाज़ों का ऐसा होता था, कोई काम गलत हो जाता था तो मेरा छोटा देवर भी अगर अक्सर होता था कि मुझसे किसी न किसी बात पर गुस्से में बोल लेता था, तो मुझे बहुत बुरा फील होता था। लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बाद में रियलाइज़ हुई कि भाई किसी को कोई इख्तियार नहीं होता कि बड़ी भाभी के साथ इस तरह से बात करें, या वो ऐसी बात नहीं है कि वो कुछ भी बोल देते थे, लेकिन कभी कभार कोई ना कोई 100 बात हो जाती है। तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। तो बहुत सारे घरों में मैंने अक्सर जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में ये देखा है कि सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मतलब सब घरों में मैंने अपनी फैमिलीज़ में तो यही देखा है कि भाई भाभी के साथ जो है वो बातचीत कर रहे होते हैं लोग। ठीक है, हंसी मजाक एक बाउंड्री, ठीक है, एक वक्त होता है, आप लोग बात करें, हंसना बोलना सबका राइट होता है। एक अच्छा ताल्लुक़ कायम करना आपस में, जिससे आपके घर का माहौल अच्छा हो, वो बहुत अच्छी बात है सब चीज़ों के साथ। लेकिन मैं कहती हूँ कि किसी को भी कोई हक़ नहीं होना चाहिए, स्पेशली आपकी नंदों को आपको ये हक़ नहीं होना चाहिए कि वो आप लोगों के मामलात में इंटरफेयर करें, या देवरानी जिठानी। मैं आप लोगों को बताऊँ, देवरानी जिठानियों का एक रिश्ता इस तरह का होता है कि जिसमें ना अगर आपकी सगी बहन भी आपकी देवरानी या जिठानी बन जाए ना, तो वो भी उसमें भी कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में दरार आ जाती है। तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलता था कि मैं खुद सज जाऊँ, संवर जाऊँ, या मैं अपने लिए टाइम निकालूँ। इवन कि पूरा दिन हो जाता था, मैं जिस तरह से सुबह कमरा अपना छोड़ के आती थी ना, रात तक वो ऐसे ही पड़ा होता था। तो उसका नतीजा क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे कहना शुरू कर दिया कि एटलीस्ट तुम अपने कमरे को तो ध्यान दिया करो, अपने ऊपर तो ध्यान दिया करो। हालांकि मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी इस तरह के नहीं है कि वो करें, वो बहुत एहसास करने वाले हैं। वो देखते थे कि भाई मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, मैं जब ऊपर आती हूँ तो लिटरली मैं इतना थक जाती थी कि मेरे अंदर हिम्मत मज़ीद नहीं होती थी कि मैं अपना कमरा समेटूँ। बस ब्लैंकेट उठा के, क्योंकि सर्दियों में शादी हुई थी, तो ब्लैंकेट उठाया, उसको झाड़ दिया, और फिर बेडशीट को झाड़ दिया। मतलब जिसे कहते हैं ना वो डीप क्लीनिंग, या वो सिस्टम नहीं मुझे मिलता था। तो मैं ये कहती हूँ, आप लोग काम करें, ज़रूर करें, लेकिन आप इतना करें कि आप लोग थके नहीं। आप अपने लिए भी टाइम निकालें, अपने शोहर के लिए टाइम निकालें। स्पेशली देखें, शोहर ससुराली रिश्तेदार आपके शोहर से बने हैं, ठीक है। तो ससुराल में आप लोगों ने इज़्ज़त करना, उनका एहतराम करना, कामों की जगह काम करना आपका फ़र्ज़ है, आप लोग करें, ज़रूर करें। लेकिन क्या है कि जिस रिश्ते की खातिर आपका ये बाकी सारे रिश्तेदार बने हैं, यानी कि ससुराल वाले आपके शोहर के दम से बने हैं ना, तो सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी आपका शोहर होना चाहिए, उसकी खुशी होनी चाहिए, और मियाँ बीवी का आपस का ताल्लुक़ होना चाहिए। हमारे यहाँ लड़कियाँ क्या करती हैं, मेरे समेत मैंने भी यही कुछ किया। मतलब मैंने अपने ससुराल वालों में अपनी इज़्ज़त बनाने के लिए क्या किया कि जो टाइम था ना हमारा, वो हमने आपस का जो टाइम था, वो सारा टाइम जो था वो मैंने घर के कामों में और अपनी इज़्ज़त बनाने के चक्कर में गुजार दिया। तो उससे क्या होता है कि कुछ ना कुछ डिफरेंसेस जो है ना वो आपस में आ जाते हैं। ससुराल में जाने के बाद, शादी
कि कुछ टाइम ही ऐसा होता है कि जिसमें इंसान को होता है। खैर हमारे यहाँ तो सीन कुछ इस तरह से था कि मैंने अभी आप लोगों को पीछे भी बताया, तो वो 4.5 साल मेरी मदर इन लॉ बीमार थी और फिर बीच में पैदल पे फैमिली में बहुत सारे इश्यूज़ थे जो मैं यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं करना चाहती। लेकिन मेन मकसद मेरा आप लोगों को ये सब चीज़ें बताने का यही है कि आप लोग अपनी बाउंड्रीज़ किस तरह से सेट करें, हर रिश्ते को उसकी जगह दें, नंदों की इज़्ज़त करें। और सबसे पहली बात मैं आप लोगों को हमेशा एक बात कहना चाहती हूँ, बैक बाइटिंग से परहेज़ करें। कि अगर आपकी नंदों ने आपको कुछ कह दिया तो देवरानी जिठानियों को वो बात बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और अगर आपकी देवरानी जिठानियों ने कुछ कह दिया है तो आपको वो बातें नंदों को या सास को बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप बैक बाइटिंग करेंगी तो उससे आपका अपना नुकसान होगा, क्योंकि आपकी और वो सब बातें अगर खुल जाती हैं या आपको अपने पास से 4 बातें लगाकर नहीं बताने की ज़रूरत, उससे क्या होता है कि अगर खुदा ना खास्ता कभी कोई बात खुल जाती है तो आपकी रेपुटेशन सबसे पहले अपने शोहर के दिल में ख़राब होगी। एक तो आप उसको पहले से टाइम नहीं दे रही अपनी इज़्ज़त बनाने के चक्कर में, ठीक है, उसके लिए वो नहीं करी जो जिस तरह से वो आपको चाहता है। उसके बाद जब इस तरह की हरकतें भी आप ससुराल में करेंगी तो आपकी जो इज़्ज़त बननी है ना, वो बनने के बजाय ना आपकी इज़्ज़त सारी बिगड़ जानी है। तो इसलिए मैं आप लोगों से बस एक ही बात, हर रिश्ते को उसकी जगह पर रखें जहां उसकी जगह है, और किसी को भी अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने का हक बिल्कुल ना दें। तो यहाँ पर जी मैं अनबॉक्सिंग करने लगी हूँ आप लोगों के साथ शेयर। यहाँ पर जी हुरब क्रिएशंस के नाम से इन लोगों का फेसबुक पेज है और इंस्टाग्राम पर भी पेज है। मैं डिस्क्रिप्शन में इनका पेज मैंशन कर दूँगी। तो यहाँ पर इन्होंने मुझे एक PR भेजा था, बहुत ही खूबसूरत सी कैंडल्स भेजी थी। अगर आप लोगों ने रेज़न से रिलेटेड कोई चीज़ें ऑर्डर करनी है या कैंडल्स वगैरह आप लोगों को अपने घर की डेकोरेशन के लिए चाहिए हैं तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सी कैंडल्स बनाती हैं, और अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो भी आप इनसे रब्ता कर सकती हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से आप लोगों को सिखाएंगी, गाइड करेंगी और सारा मटेरियल भी आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगी। तो इन्होंने मुझे यहाँ पर 8-9 कैंडल्स भेजी हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और ये कैंडल्स येलो कलर में है। आप लोग देखें ये कितनी खूबसूरत कैंडल है। ये कैंडल मुझे पर्सनली तौर पर बहुत पसंद आई है। आप इसको अपने ड्राइंग रूम में रख लें, अपने डाइनिंग पर रख लें, बहुत खूबसूरत लगेंगी। और कुछ नहीं तो अपने हस्बैंड के साथ कैंडल लाइट डिनर प्लान कर लें। उसमें आप इस तरह की कैंडल्स एक जैसी बनवाना चाहती हैं तो एक जैसी कैंडल्स बनवा कर रख लें, और अगर सेपरेट से बनवाना चाहती हैं तो सेपरेट बनवा कर रख दें। अच्छा जी, इसके ऊपर इन्होंने डिकोपॉज एक आर्ट है जो कि इन्होंने कैंडल्स के ऊपर किया हुआ है, और ये सारी कैंडल्स फ्रेगरेंस वाली हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि अगर तो आप लोगों का दिल चाह रहा है कि आप कोई अच्छा सा रोमांटिक सा डिनर प्लान करें तो आप इनसे अच्छी सी कैंडल्स को ऑर्डर कर लें और अपने डिनर को अच्छे तरीके से प्लान कर सकती हैं। ये वाली जो 2 कैंडल्स हैं ये मुझे बहुत पसंद आई हैं, और मैं अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई स्पेशल और कोई ओकेजन होता है हमारे घर पर या कोई इवेंट आ रहा होता है या होता है तो मैं ज़रूर इसको जो है ना वो जलाती हूँ। और ये वाली कैंडल जो है ये भी मुझे बहुत प्यारी लगी है, सनफ्लावर वाली कैंडल है। तो ये आप लोग अगर अपने शोकेश में भी एज अ डेकोरेशन पीस भी रखना चाहते हैं तो भी आप लोग इसको ईजीली रख सकते हैं। तो पेज जो है मैं इनका डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, और अगर फेसबुक पर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं इनका पेज जो है वो मेंशन कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। और इसके अलावा जी इन्होंने जब मुझे कहा कि मैंने आपको PR भेजना है तो मैंने इनसे कहा था कि मुझे ये सिंपल वाली कैंडल्स भी चाहिए, क्योंकि मैं इसके ऊपर से खुद से डेकोरेशन करूँगी अपने यूट्यूब चैनल में, और अपनी जो हमारी फैमिली है उसको बताऊँगी कि हम लोग कैंडल्स इस तरह से अगर आप लोग इनसे बनवा लेते हैं तो किस तरह से डेकोरेशन कर सकते हैं। तो आने वाले व्लॉग्स में मैं आप लोगों के साथ इसकी डेकोरेशन भी शेयर करूँगी। उसके अलावा ये हार्ट वाली कैंडल है जो कि बहुत ही प्यारी है। रोज़ वाली कैंडल भी है एक, इसका साइज़ काफ़ी अच्छा है, और अगर आप इससे थोड़ा सा बड़े साइज़ में भी कैंडल्स बनवा लेते हैं तो भाई आपके डाइनिंग टेबल को 4 चांद लग जाएंगे। तो आप लोगों ने इनसे ज़रूर ऑर्डर करनी है। ये है जी रोज़ वाली कैंडल। तो बहुत सारी चीज़ें इनके पास होती हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो बस फिर इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले व्लॉग में मिलेंगे बहुत सारी बातों के साथ, बहुत सारी नई रेसिपीज़ के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।